हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बोल देते हैं ना कि डायरेक्ट जो है किचन वेस्ट में पौधे लगा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये बात समझ आती भी होगी कि नहीं आती होगी, कि वो घबराते होंगे, कि सोचते होंगे अरे डायरेक्ट किचन वेस्ट में कैसे पौधे लगा सकते हैं ना। तो शायद ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है कि जब हम इस चीज़ को बड़ी निडरता से करते हैं। मैं तो खास कर पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने तो लगा लिया भाई पौधा, मैंने तो बीज भाई ग्रो कर दिया, मतलब मिट्टी में दबा दिया। अब उसने उगना है, उस पौधे ने होना है, वो उन ओदे ऊपर कि भाई हुण तू ग्रो होना है कि नहीं होना, वो तेरे सिर दर्दी। मैं तो अपना काम भाई नवेड़ दिया, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि कई बार अचानक से कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लो मैंने ये नस्टेशियम के पौधे हैं, ठीक है, तो इनको मैंने कैसे लगाया था, तो इसके एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। देखो देखो, बोलने का मतलब तभी होता है ना कि जब आपके खुद के पौधे ठीक होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम सी होती है इस बात की। और साथ में एक दूसरा टॉपिक होता है हमारा जो फ्री की गार्डनिंग में जी। एक ये हमने बड़ा फैला के रखा, फ्री की गार्डनिंग, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से मिट्टी बनाओ, उपजाओ मिट्टी, ना एक्स्ट्रा खाद की, ना फंगीसाइड की, ना कुछ, ना टीम का पुराना, कुछ भी नहीं। तो वो बात कितनी कितनी 100% सही हो सकती है फ्रेंड्स। कि कभी आपने सोचा है कि जब आप मतलब 1 मिनट का वीडियो नहीं देकर भी कमेंट लिख देते ऑसम वीडियो, तो कभी आपने सोचा भी है कि उस वीडियो में आखिरकार होता है क्या है, कि उसमें कुछ नॉलेज है कि नहीं है, कि बस तुक्के नाल वीडियो बनाई हुई है। तुक्के नाल कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता ऐदा, और किसी का दिमाग खराब नहीं हैगा फ्रेंड्स कि बस ऐदा ही जो उड़ जुड़ वीडियो बनाया। उसमें ना कुछ टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ उस इंसान की मेहनत होती है, वो कुछ समझाना चाहता है। हर एक इंसान को नहीं समझाना आता, तो उस इंसान को समझना भी ज़रूरी होता है। तो तब ये अगर खास करके अगर आप गार्डनर हैं, तो गार्डनर को तो ऐसे एक कान क्या दूसरे कान को भी ऐसे कान हाथ से रखना चाहिए कि एक एक शब्द हमारे कानों में चले जाए। अक्सर हम कई बार हम बोल देते हैं ना कि वीडियो प्ले करके रखी है, तो प्ले करके ऐसे नहीं रखी कि वो साइलेंट रखी हुई, वो चल रही है, कानों में गूंज रही है आवाज़ें, किधर से किधर चल रही है। अभी जैसे एलसीडी पर वीडियो चलती होती है, फ़ोन में वीडियो चलती है, सुन रहे हैं, सभी की बातें सुन रहे हैं, क्या बता रहे क्यों, इमेजिन करते हैं साथ ही साथ में कि आपने इस पौधे की कैसे गुड़ाई की है, रिपोर्टिंग की है, क्या क्या कर रहे हैं। आपके बोलने के तरीके से ही आधी गार्डनिंग की समझ आ जाती है। दुनिया में सोच के देख लो, कई बार कोई इंसान होता है जिनको आंखों से दिखता नहीं है, वो एक टीवी सीरियल देखते हैं, एक मूवीज़ देखते हैं, तो वो उसको इतनी गहराई से समझते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि इस मूवी या टीवी सीरियल में क्या क्या दिखा रहे हैं, कौन कौन सा क्या क्या हो रहा है। ये एक सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। ये ऐसे तुक्के नाड़ में नहीं बोल रही हूँ, ऐसे गार्डनिंग के बारे में बोल रही हूँ कि जब हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की बात करते हैं ना, तो उसका मेन लॉजिक क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक छोटा सा लॉजिक है फ्रेंड्स, जो मैं अपनी गार्डनिंग में करती हूँ। मैं क्यों बोलती हूँ कि मैं कोई ऑनलाइन खाद नहीं मंगाती हूँ, मैं फंगीसाइड वगैरह हल्दी तक का मैं उसमें यूज़ नहीं करती हूँ पौधों में। या मैं आपको मिट्टी दिखा देती हूँ, अभी मिट्टी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, मैंने इस गमले में से मिट्टी निकाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है इसमें मैंने डेफन वाचिया लगाया हुआ था, कटिंग थी उसमें लगाई, तो वैसे ही रखे हुआ था। तो इसकी जो इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा रह रहा था, वो डेफन वाचिया मेरा ख़राब होने वाला था, तो वो तो मैंने अभी शिफ्ट कर दिया, वो मैंने कहीं लगा लिया है। तो अब ये जो प्लांटर है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्लांटर है। इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसे प्लांटर की जो मिट्टी होती है, जैसे मान लो इसमें से यूज़ की हुई मिट्टी है, अभी इसमें पौधा था, पहले डेफन वाचिया था, पानी चल रहा था, कुछ भी, और उसमें कुछ भी नहीं दिया, तक गोबर खाद थी और किचन वेस्ट से बनी मिट्टी थी। भरते भी कैसे हम, जो अक्सर जो है इन सभी चीज़ों को गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरते हैं। तो ये देखो, ये मैंने ली है, राख डाली है मैंने इसमें। वैसे ये जो मिट्टी है ये गीली है। अगर मैं इसका आपको उपजाऊपन दिखाऊं ना, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट होता ना, जैसे ये मिट्टी देखो ऐसे गोला बन गया ना, ये देखो, ये गिराए ना, ये बिल्कुल भी आप ही उपजाऊ इतनी नहीं है, उर्वरक क्षमता इसमें है, ये मिट्टी
मिट्टी है, इसमें उर्वरक की क्षमता है। आप इसमें कुछ हो चाहे ना हो, इसमें जो भी बीज आप जर्मिनेट करेंगे वो उग जाए, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में ही जर्मिनेशन होगी पौधे की। तो अभी इसका देखना है हमने उपजाऊपन, तो बिल्कुल भी कुछ भी उपजाऊपन नहीं है, क्योंकि एक तो ये गीली है मिट्टी और साथ में इसमें पौधा लगा हुआ था और 5 6 7 8 महीने से इस गमले को देखा भी नहीं मैंने। तो अभी इसी जो बिल्कुल निर्जीव, अभी निर्जीव भी नहीं बोल सकता, वो ऐसा बोल सकती कि कम उपजाऊ होगी ये मिट्टी। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें राय सस्क तक नहीं है। तो ये मतलब पता नहीं कितने या 6 7 महीने से मैंने इस गमले को बिल्कुल देखा भी नहीं था। तो जब मुझे लगा कि डेवनबाचिया का पौधा उसमें ख़राब हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पानी होल्ड होता, इसके जो ये था ना, जो ये ड्रेनेज होल के ना, ये इस तरह थे ऊपर की तरफ है। ये देखो किस तरह के ड्रेनेज होल है, इस तरह के कौन ड्रेनेज होल बनाता होगा, है ना। मतलब इसके ऊपर नू है सिरे ऐसे प्लास्टिक के ही, तो वो ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मैंने इसमें अभी बड़े बड़े से होल किए एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं भी कुछ सालों पहले तो मैं भी खतरनाक लापरवाह गार्डनर थी ना, अभी भी कौन से बड़ी अब्बल टाइप की हूँ। तो अभी इसमें मैंने देखो डेफनबाजी की जो जड़ें वगैरह है, पत्ते वगैरह, वो मैंने बीच में डाल दी है। और इसमें मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स अभी जो है राख डाली है मैंने, इसमें थोड़ी सी राख डाली है। तो राख क्यों डाली, पड़ी हुई बथेरी पड़ी हुई है, तो अभी मैंने इसमें डाल दी है। तो अभी इसमें हम डालेंगे नहीं, अब पहले इसमें मिट्टी जरूर डालेंगे। जब हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की बात करते हैं ना, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को अगर सही मायने में उसको जो है उपजाऊ मिट्टी बनाना है ना, तो सबसे पहले नीचे जो है मिट्टी की लेयर डालनी ज़रूरी है। इसका मेन रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि जितना भी जैसे किचन वेस्ट का जितना भी लिक्विड होगा, बायोमास का ह्यूमस जो होगा, वो ना फ्रेंड्स वो बाहर नहीं जाएगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो अभी ये देखो ना, ये जगह जैसे मेथे के छिलके वगैरह, इसमें कार्डबोर्ड भी है, तो ये हमने ऐसे डाल देने हैं। और इनको ऐसे एक छोटी सी नहीं डालनी है, इसकी मोटी सी लेयर डालनी है हमने, मोटी सी। और साथ में इसमें देखो एगशेल भी है, कार्डबोर्ड भी है। साथ में हमारे पास में पड़ोसियों का जो कुत्ता है वो भी भौंक रहा है, क्योंकि इधर भौंकना जरूरी है, क्योंकि ये मेरी वीडियो में जो है शुभ है। क्योंकि ये कहता है कि भैन जी जब तू इन्ना भौंक सकती है तो मैं क्यों नहीं गैल तेरे भौंक सकता है ना। तो इधर चलो बेचारे का काम यही चलता रहता है। तो नाले नाल आप इस तरह जो है वो जो हमारी बिल्कुल बेजान हो चुकी, मतलब कम उपजाऊ हो चुकी मिट्टी है, उसको भी हम फर्टिलाइज करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे इसको। तो यही तरीका बड़े से बड़े ग्रो बैग आप फिल करो, चाहे छोटा से छोटा गमला आप इसको फिल करो। तो इसमें भी देखो एगशेल भी है, प्याज के छिलके भी है, गोभी के छिलके भी है, कार्डबोर्ड भी है। ये देखो ये सभी जाएगा इसमें अब। तो ये एक ऐसा तरीका, ये बिल्कुल सेम यही प्रोसेस के साथ मैंने ये जो नस्टेशियम के जो पौधे लगाए थे ना, ये इसी तरह से लगाया मैं। अभी भी देखो ना इनमें कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई गोबर खाद, ना कुछ। देखो कैसे लश ग्रीन चल रहे हैं, बड़े औसम चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये गार्डनिंग का है ये तरीका अगर समझ आ गया ना फ्रेंड्स गार्डनिंग का, तो बस थोड़ी फिर बल्ले बल्ले हैगी है। तो बस मैं बड़ी ऐसी इंसान हूँ ना फ्रेंड्स कि मैं घर तो बाहर डिंग पटना नहीं चाहती हैगी। मतलब घर से बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं जाती हूँ नहीं हूँ बाहर, क्योंकि मैं अपनी जो ये माया नगरी मैंने बसाई हुई ना बड़े घर में, अरे मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी गार्डनर में नर्सरी भी नहीं जाती हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ, शौक ही नहीं है, पता नहीं क्यों को। अब पता क्या होता है कि आपके अगर पेरेंट्स ऐसे होते ना, जैसे मेरे पापा थे ना, वो टेलर थे, अभी तो वे दुनिया में नहीं है ना, तो वो उनको भी आदत थी कि वो सारा दिन जो है कपड़े सिलाते रहते थे और ज़मीन वगैरह में काम नहीं करते थे। ज़मीन वगैरह का काम मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन की तो शादी हो गई थी जब मैं छोटी थी, तो मेरा भाई बहुत मेहनत से बहुत ज़मीन ज़्यादा, तो बहुत ज़मीन को अच्छी तरह से मतलब देखते हैं। तो आदत पड़ गई है मुझे भी अपने पापा की तरह कि मैं भी अब जो घर से बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल मन भी नहीं करता है। मैंने अपनी गार्डनिंग को ही ऐसा संसार बना लिया फ्रेंड्स। तो अभी ये देखो, अब ये तो बस मैं बातें करती रहती हूँ ना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है गॉसिप विद गार्डनिंग, तो मैंने गॉसिप जो करनी होती है। तो अभी इसमें मैंने देखो कितने सारे जो है मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी है, मुट्ठी भर के मैंने किचन वेस्ट डाल दिया है। तो जो बायोमास है इसका ह्यूमस जो बनेगा, तो जितना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा वो सारा इसी गीली मिट्टी में ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने पानी तो देना नहीं है, बिल्कुल भी कोई पानी नहीं देंगे हम इसमें।
कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ। जब मैं किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट को ऐसे रखती हूँ ना, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि फिर उसका ना कीचड़ बन जाता है। कीचड़ नहीं बनाना है। कीचड़ जब बनेगा तो फिर बर्बाद ही होगा, सारा बाहर निकल जाएगा, सारा बायोमास का जितना भी ये ह्यूमस है ना वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर आपके वो उपजाऊ मिट्टी कम उपजाऊ रह जाएगी। तो ये तरीका होता है। तो अभी देखो ये एक गमले भर की मिट्टी, तो इसमें मैंने डाल दिया बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट नहीं, ये वैसे किचन वेस्ट ही है। इसमें जो है मेथी वगैरह के छिलके हैं, प्याज वगैरह के ही है, तो कोई बात नहीं, इसको हम गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट ही बोल देते हैं बीच में। तो ये देखो अभी अच्छी तरह से ये हो जाएगा। इसमें ना बीच में जब हम इसमें ऊपर से ऑक्सीजन का लेवल कम कर देंगे ना, तो बीच में कार्बन नाइट्रोजन का जब हो जाएगा ना, मेल मलापा हो जाएगा ना, तो उन्होंने तबाही मचानी है बीच में, तो मतलब हीट होगी उसके साथ। तो क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो जाती है इसमें, ऐसे तो है नहीं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जाएगी। तो अभी इसमें हम देखो कुछ मैं पता अक्सर क्या करती हूँ, मैं ग्रो बैग जो पूरे सारे जो ग्रो बैग भर के रख देती हूँ ना, तो उनको ऐसे ही, अब ये देखो मेरे पास ये स्पाइडर प्लांट के पड़े हुए, अब ये स्पाइडर प्लांट ये तो वैसे ही समेत इसके निकल गया ना, क्योंकि गीला हो चुका ना, तो ये मैं ऐसे ही लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें लगाने को कुछ है नहीं, तो बस मैंने ये स्पाइडर प्लांट ही लगा लेने। वैसे ये मेरे से अच्छी तरह से नहीं निकला ये स्पाइडर प्लांट्स का, मैं इनको अच्छी तरह से निकाल दूंगी, नहीं तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। अब ऐसे तो कोई बात नहीं, ख़राब ही हो जाए, बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बारिश के साथ गीले हो रहे हैं ना, और ख़राब भी हो रहे हैं कुछ स्पाइडर प्लांट्स वगैरह। ऐसे ही मैंने ऐसे रख देने ये, क्योंकि मैंने मिट्टी बनानी है, गमले भरने हैं, जो भी खाली होता रहेगा, जिनकी मिट्टी मुझे लगेगी उपजाऊ क्षमता कम होगी है, तो इस तरह से उसको उपजाऊ बनाते रहो। तो अभी आपके सामने ही देखो मैंने यार इसमें ना इसमें होल शायद कम किए हुए थे, तो बारिश इतनी सारी हो रही थी, तो अभी ये स्पाइडर प्लांट्स भी है ना, स्पाइडर प्लांट्स जो है ये भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैं एक छोटे छोटे पौधे को भी फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि भरोसा नहीं होता ना पौधे का कि कदों थोनू टाटा बाय बाय बोल जावे है ना पौधे। तो ये देखो ये पौधे मेरे लग गए हैं, क्योंकि बनेगी इसमें मिट्टी, साथ में पौधा भी लग जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी 2-3 दिन से, आज भी शायद बारिश ना हो जाए कहीं। तो बस ये मैंने इसमें साथ में मिट्टी इसकी बनती रहेगी। तो ये तो मैंने वैसे ही ऊपर से इसके स्पाइडर प्लांट लगा लिए हैं ऐसे ही, कि ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो बनती रहेगी, साथ में उपजाऊ होती रहेगी। तो जब वो डिकम्पोस्ट होगी ना, तो ये भी जो साथ ही ये जो स्पाइडर प्लांट्स के ऊपर रहे ना डूंटरे जैसे, तो ये भी साथ ही इसके जो है नीचे चले जाएंगे। तो बस इससे क्या होता है, इसी को बोलते हैं कि बेजान से बेजान मिट्टी को भी आप उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। यही तरीका है वो फ्रेंड्स, इस बात को समझो और गार्डनिंग को करो, घबराओ मत, मिट्टी बढ़ाते रहो साल भर। इस तरह थोड़े किचन वेस्ट से मिट्टी भरते रहो, गमले तो या ग्रो बैग भरते रहो, कुछ में लिफाफे में रखो, किसी भी चीज़ में रखो, मिट्टी की कमी तो नहीं होगी फ्रेंड्स। पौधों की कमी हो जाएगी पर मिट्टी की कमी नहीं होगी। तो बस ये थे मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबियां दे।